चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ीशान बारी और आज बकरा ईद के दिन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से। हमारी ख्वाहिश है कि आज के दिन आप खाएं पिएं, नमाज़ पढ़ें और आपके आसपास जितने भी गरीब लोग हैं उनको भी देखें और अपने ईद में उनको भी शामिल करें। थैंक यू। ज़ीशान साहब, अपना ये बकरा ईद है तो आपने इस ईद पे क्या क्या कुर्बान किया? हमने इस ईद तो कुर्बानी नहीं की। हाँ। क्यों? तो पीछे करे है इन्हें। इसलिए हमने इसलिए कुर्बानी नहीं की क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट था, तो उस वजह से मौका। यार एक ज़ीशान भाई, इस साल आपने कुर्बानी में क्या किया? अपना ऊँट बकरा के अपना बैट? नहीं, इस ईद तो हमने कुर्बानी नहीं की क्योंकि मौका सही नहीं मिला। हम सेटल ही हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन मेरी फैमिली ने ज़रूर कुर्बानी की है। मेरे चाचा ने, मेरी फुप्पो ने, उन्होंने ज़रूर कुर्बानियाँ की हैं। तो वैसे भी हम फैमिली के साथ ही रहेंगे इस ईद, तो जो वो कुर्बानी करेंगे पकाएंगे हम तो उधर ही होंगे। तो ज़ीशान भाई, अपना बाहर की ईद और यहाँ की ईद में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं? फ़र्क होता है, बिल्कुल होता है। बाहर भी हम ईद मनाते तो हैं, लेकिन बाहर अपने इतने नहीं होते जितने यहाँ होते हैं हमारे अपने मुल्क में। तो फ़र्क बस यही है कि बाहर जब हम ईद मनाते हैं तो वो बस थोड़े से रिश्तेदार होते हैं या दोस्त होते हैं, उन्हीं के अंदर हम ईद मनाते हैं। यहाँ पे ऐसे है कि हमारे सारे रिश्तेदार भी हैं, दोस्त भी बहुत सारे हैं, तो अच्छा हल्ला गुल्ला कर लेते हैं। ज़ीशान भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर ईद पे, वहाँ इतनी गर्मी कभी देखी थी आपने? नहीं, इतनी गर्मी तो नहीं देखी थी, लेकिन चले कोई बात नहीं। ये गर्मी भी हमारी है, हमारी अपनी है, हमारे मुल्क की है, ये भी हमें कबूल है। क्या मतलब हमारी है गर्मी, हमारे मुल्क की है? क्या मतलब सिर्फ गर्मी नहीं रह गई? कोई बात नहीं, इस गर्मी का भी मज़ा लेना चाहिए। देखिए, मैं पूरी ज़िंदगी बाहर रहा हूँ और एक ठंडे बर्फ़ वाले मुल्क में रहा हूँ, तो अब वैसे भी मेरा दिल चाहता है कि गर्मी में हम रहें। तो ज़ीशान भाई, अपना एंजॉयमेंट यहाँ पर क्या आपने महसूस किया है? ड्रामा, फिल्म, ये वो, ईद वाले दिन लोग हल्ला गुल्ला से फिल्में देखते हैं जाके सिनेमा हाउस में, ड्रामा को स्टेज शो देखता है, तो कहाँ जाता है? तो आप कहाँ का प्रोग्राम बनाए? आई थिंक हमारे प्लान्स तो फिल्म के हैं। सबसे पहले देखिए, फ़िल्म इंडस्ट्री को ही हमने सपोर्ट करना है, तो इसलिए ईद पे जो फिल्म्स लगेंगी हम ज़रूर जाके देखेंगे उनको। मैं पूरी फैमिली को साथ लेके जाऊँगा। तो ज़ीशान भाई, ईद पे कितनी ईद इकट्ठी की आपने? कुछ हिसाब दे हमें आज। सर, मैं आपको क्या हिसाब दूँ, इकट्ठी तो कम ही की है, लेकिन दी काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि अब हम उस लेवल पे हैं कि मिलती हमें कम है और जाती ज़्यादा। वो बचपन में कितनी ईद इकट्ठी कर लेते थे? बचपन में तो हम उस वक्त में तो बहुत इकट्ठी कर लेते थे। हमारे पास इतनी होती थी कि हम अपनी सारी कैंडियाँ, टॉफ़ीज़, चॉकलेट्स हम ख़रीद लेते थे, बड़े बड़े खुश होते थे। और आजकल के ज़माने में इतने नहीं बनते कि हम उसके साथ कुछ भी कर सकें। तो ज़ीशान भाई, क्या मैसेज देंगे अपने देखने वालों को? मैसेज मेरा यही है कि बस आप एक दूसरे का ख्याल रखें। आपके आसपास जितने भी हैं लोग जो स्पेशली गरीब हैं, बेबस हैं, बेसहारा हैं, प्लीज़ आप उनकी तरफ देखें, अपनी ईद में उनको शामिल करें और कम से कम थोड़ी सी कुर्बानी उनके साथ आप बांटें, अपनी रोटियां थोड़ी सी बांटें उनके साथ और दुआ करें सबके लिए और हमारे मुल्क के लिए। ज़ीशान भाई, जो फ्रिजों में गोश्त भर लेते हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में ये है कि अपना दिल थोड़ा सा बड़ा करें और जो गोश्त आपके पास एक्स्ट्रा है वो ज़रूर बांटें। हमारे मुल्क में ऐसे काफ़ी फैमिलीज़ हैं, काफ़ी लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं, तो उनको प्लीज़ आप देखें और उनकी तरफ आप गोश्त भिजवाएँ। तो ज़ीशान भाई, आप हम क्या महसूस करें कि अपना जो आपका सीरियल आ रहा है यूसुफ का, आपका टाइटल रोल, वो कब तक हम देख सकेंगे? बस इंशाल्लाह जल्दी वो ऑन सेट पे तो चला गया है, शूटिंग्स तो उसकी शुरू हैं और इंशाल्लाह जल्दी आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू मेरी जान। थैंक यू सर, थैंक यू।